ओके, तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि सारा बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ अपने पंचेस को घुमाते हुए बोल रही थी कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं बस अपने शरीर में थोड़े से स्क्रैचेस के लग जाने के कारण फाइट नहीं कर सकती। जिस चीज को देखकर डैनियल भी हैरान था, पर फिर तभी उसे दिखाई देता है कि उस बिल्डिंग के गेट के अंदर से एक अन्य लड़का बाहर आ रहा था। जिसके बाद वो तुरंत उसे टोकते हुए बोलता है कि वो तुम भला कौन हो और तुम भला उस बिल्डिंग के अंदर से क्यों बाहर आ रहे हो। जिसपे वो लड़का उसे बोलता है कि तुम भला अचानक मेरे से पूछताछ क्यों करने लगे हो। और ये सुनते ही डैनियल आगे बोलता है कि तुम मेरी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम तो कहीं उस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के गैंग का पार्ट नहीं। पर फिर तब अचानक से वह सारा आगे आ जाती है और फिर उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है कि बीप बीप फेस स्कैनर एक्टिवेटेड। और ये तो एक हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच का स्टूडेंट है, जिसका मतलब ये एक माइनर बच्चा है, आइडेंटिटी कंफर्म्ड। और अगर ऐसा है तो फिर ये सब बात का बस एक ही कंक्लूजन निकलता है कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि इस क्रिमिनल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ, मैंने सही कहा ना। तभी सुन के वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि भला तुमने ये सब कैसे फिगर आउट कर लिया, पर मैं तो दिखने में छोटा हूँ और मेरी बॉडी में कोई भी टैटू नहीं है, इसलिए वो लोगों ने मुझे अपने गैंग में शामिल करने के बजाय मुझे वही पास के स्विमिंग पूल में फेंक दिया। फिर आगे सारा बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या। पर बच्चे, तुम मेरी एक बात एकदम अच्छे से समझ जाओ कि अब आज से ये नेशनल गैंग इस पूरी दुनिया से गायब हो जाएगी, इसलिए अब आगे से तुम इस क्रिमिनल गैंग का पार्ट बन के अपनी लाइफ जीने का सपना भूल ही जाओ। और अब मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी जिंदगी भर के लिए याद रखूंगी, इसलिए अब अगर आगे से तुम मुझे कभी भी इस तरीके की जगह में वापिस से दिखे तब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर अगर तुम्हें मेरी ये सारी बात एकदम अच्छे समझ में आ गई हो तो फिर तुम वापिस अपने घर जा सकते हो। जिसके रिप्लाई में वो लड़का उसे यस बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी ये सब चीज को देख के डैनियल हैरान होते हुए सारा को बोलता है कि क्या तुम सही में उसे बस ऐसे ही वापस जाने दे रहे हो। सारा बोलती है हाँ, हम उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि भला वो वैसे भी आगे कर भी कह सकता है और ना तो उसकी बॉडी में कोई टैटू है और ना ही उसकी कोई अच्छी फिजिक है, वो तो बिल्कुल एक पूरी तरीके से एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट है। पर तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हम बाजू लिम को बहुत ही ज्यादा हैरान होता हुआ देखते हैं। और वो लोगों की शक्ल ऐसी इसलिए बन गई थी क्योंकि उन्हें अपने सामने दिखाई देता है कि वो नेशनल गैंग के सारे मेंबर तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पिट के नीचे गिरे हुए थे। जिसके बाद लिम बाजी से पूछती है कि क्या ये लोगों ने आपस में फाइट करके ये सब कर लिया होगा। बाजी बोलता है नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो फिर भला ऐसा कौन है जिसने इन सारे लोगों की सब हालत की है। जिसके बाद सीन थोड़ा सा पास्ट में चेंज होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो नेशनल गैंग का एक मेंबर उस हाई स्कूल के बच्चे को बोलता है कि हम लोग अपने इस गैंग में बिना टैटू वाले लड़कों को नहीं लेते। जिस बात का वो रिप्लाई करता है अगर ऐसा है तो फिर मेरे शरीर में एक टैटू है, पर मैं तुम्हें एक बात एकदम अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिखने नहीं बल्कि इसके ऊपर अपना कब्जा करने के लिए आया हूँ। और ये सुन के तो वो सारे गुंडे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर फिर आगे वो बच्चा कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मेरे आगे के प्लान्स भी तुम्हारे गैंग के प्लान्स की तरह ही सिमिलर है, इसलिए या तो तुम लोग मेरे अंडर रह के काम करो और या फिर अपने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को मुझे सौंप दो। अब तुम्हारे पास आगे बस दो ही ऑप्शन है। फिर यही पे हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम यून है और इसकी एज 17 ईयर्स है और साथ ही में खुद एक नेशनल वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन गैंग का चीफ एडवाइजर है। फिर आगे उसके मुंह से सब सुनते ही वो गैंगस्टर लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। पर फिर जिसके पहले कि वो लोग उसे टच भी कर पाए यून तो बासी लेने लग जाता है और फिर उसके पीछे से कोई अननोन आदमी उसके सामने आते हुए गैंगस्टर को इतना जोर से फेस में मुक्का मारता है कि वो बहुत ही ज्यादा जोर से फेंकाते हुए वही पीछे वाले पानी में गिर जाता है। जिस चीज को देख के उसके बाकी के साथी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी हमें पता चलता है कि ये नया आदमी भी उसी लड़के के साथ आया है और उसी सेम गैंग का सेकंड कमांडर है जिसका नाम किम है और इसकी एज 18 ईयर्स है। फिर आगे वो उसे बोलता है कि चीफ एडवाइजर, मुझे इन सारे लोगों के साथ एक साथ डील करना है। और फिर वो अगले सेकंड उन सारे गैंगस्टर लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी दूसरी तरफ वो लड़का यून बहुत ही ज्यादा स्टाइल के साथ वॉक करते हुए वहाँ बने हुए स्विमिंग पूल में जाके लेट जाता है और फिर वो आगे आसमान में देखते हुए बोलता है कि वाओ, आज की रात तो कितनी ज्यादा मजेदार है। तभी दूसरी तरफ उसका साथी किम वहाँ के सारे गुंडों को मार के सबक सिखा देता है। फिर यून उसे बोलता है कि तुम जल्दी से उन लोगों के फोन को कलेक्ट कर लो क्योंकि उसी के अंदर हमें इन लोगों के डिफरेंट बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स की लिस्ट मिलेगी। जिसके बाद किम ऐसे ही करने के बाद यून को बोलता है कि मैंने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया है और अब आगे मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए कार को रेडी कर लेता हूँ। जिसके बाद आगे उन जख्मी लोगों में से एक आदमी यून को बोलता है कि तुम भला कौन हो और तुम्हारे ग्रुप का क्या नाम है। जिसपे यून अपने बॉडी पर लगे हुए फेक टैटू को निकालते हुए उससे बोलता है कि पक्का एजुकेशन अथॉरिटी के लोग यहाँ पर आते ही होंगे, इसलिए जैसे ही वो लोग यहाँ पे आएंगे तुम उन्हें ये जरूर से बताना कि मैंने ही तुम्हारी ये सब बेकार सी हालत की है। और फिर आगे वो उसी जीवाई के टैटू को उस आदमी के फेस में चिपका देता है। जिसके बाद आगे हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आके देखते हैं कि बाजी तो उसी जख्मी हुए आदमी के फेस को देख रहा था जिसके ऊपर वो जीवाई का टैटू लगा हुआ था। और फिर जैसे ही बाजी इस चीज को देखता है पहले तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर आगे वो तुरंत जल्दी से उस बिल्डिंग के बाहर निकल के सारा और डैनियल से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने थोड़े टाइम पहले इस जगह से किसी इंसान को बाहर जाते हुए देखा है। जिसपे सारा तुरंत उसे बताती है कि हाँ, ये देखो वो लड़का तो उस तरफ जा रहा है। जिसके बाद बाजी तुरंत उनके तरफ भागते हुए उसे जोर से चिल्ला के बोलता है कि ओए, तुम तो वही इंसान हो ना जिसने तो उस बॉस वुमन को किडनैप किया है, इसीलिए तुम वही अपनी जगह पर रुक जाओ। पर फिर अगले सेकंड बाजी की तरफ एकदम तेजी से कार आती है और फिर उस कार में बैठा हुआ किम बाजी को टक्कर मारने से थोड़ा ही दूर पहले अपने कार को एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश ड्रिफ्ट मार के खड़ा कर देता है। जिसके बाद तुरंत उस कार के अंदर बैठ के बाजी को बोलता
बोलता है कि आज हम लोग बस एक दूसरे के साथ आमने सामने मिल लिए हैं, बस इतना ही काफी है। और अब आगे का हाथापाई का काम हम लोग अपने अगले मीटिंग के लिए छोड़ देते हैं। टीचर जी उनके बॉयफ्रेंड, और ये सुनते ही बाजी को उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस कार में पंच मार के उसकी कांच को ही तोड़ देता है, जिसके कारण उसका आधा हाथ तक उस गाड़ी के अंदर घुस गया था। और यही सीन देखने में बहुत ही ज्यादा डेडली भी लग रहा था। और इसी के साथ ही वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट लाते रहूंगा। तो इस चीज के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी ही मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।